अंतिम 2 गेंद में जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। फिर रविंद्र जडेजा ने शानदार छक्का और चौका लगाते हुए अपनी टीम को लगभग 90% हारे हुए मुकाबले में जीत दिलाकर चेन्नई को 5वीं बार विजेता बना दिया। तो वही रविंद्र जडेजा की घातक बल्लेबाजी और धोनी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कहा कि करोड़ों भारतीयों का दिल ही जीत लिया। तो चलिए बताते हैं मोदी ने अपने बयान में क्या कहा। दरअसल फाइनल मुकाबले का टॉस महेंद्र सिंह धोनी ने जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी, लेकिन गेंदबाजी चुनने का विकल्प बिल्कुल भी उनके पक्ष में नहीं रहा। रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल का कहर तीसरे ओवर से टूटना शुरू हो गया था। दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और सारा दबाव चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के ऊपर डाल दिया। एक छोर से साहा पिटाई लगा रहे थे तो शुभमन गिल ने भी उसके बाद सभी गेंदबाजों की धुनाई की। तीक्ष्णा हो या फिर दीपक चहर या फिर देशपांडे ही क्यों ना हो, सभी गेंदबाजों का बखिया कौन दिया। 19 गेंदों में सिर्फ 39 रन पर आ चुके थे, जिसमें 7 चौके भी शामिल थे और लगभग 7 ओवर का खेल भी समाप्त नहीं हो पाया था। 67 रन स्कोर हो चुका था। इस बीच महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी के लिए बुलाया और उन्हें ठीक तरह से गेंदबाजी कराने के लिए गाइड किया। जडेजा ने उन्हीं के मुताबिक गेंद बाहर की तरफ कराई और शुभमन गिल चकमा खा गए। इस बीच उनका पैर क्रीज से बाहर निकल गया और धोनी ने चीते की रफ्तार से पलक झपकते ही सारी गलियां बिखेर दी। धोनी अपने आप में दिखे डीआरएस से कम नहीं है और इसीलिए धोनी ने पहले ही जडेजा को बता दिया कि क्लियर आउट है और थर्ड अंपायर ने जब फैसला सुनाया तो वह क्लियर आउट है। धोनी की चमत्कारी स्टंपिंग को देखने के बाद अहमदाबाद के इस स्टेडियम में सिर्फ धोनी का नाम गूंज रहा था, लेकिन उसके बाद साई सुदर्शन और रिद्धिमान साहा ने पारी को आगे बढ़ाया। साहा 39 गेंद में 54 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी कर दी गई और 47 गेंदों में 96 रन ठोक डाले। वहीं अंत में हार्दिक पांड्या 12 गेंदों में 21 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसके चलते टीम 20 ओवर में 214 रन तक पहुँच गयी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम की पारी की 3 गेंद ही सीट पाई थी कि बारिश ने खलल डाल दी, जिसके बाद मुकाबले में ओवर कम कर दिए गए। 15 ओवर में जीत के लिए 170 रन चाहिए थे, लेकिन उसके बाद चेन्नई के दोनों ही सलामी बल्लेबाजों का कहर गुजरात के गेंदबाजों पर जमकर टूटा। शुरुआत ऋतुराज गायकवाड़ ने 2 शानदार चौकों से करी। उसके बाद कॉनवे हार्दिक पांड्या के ओवर में एक छक्का और एक शानदार चौका जड़कर तेज गति से रन बनाई। दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआती 4 ओवर में 52 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। 6 ओवर में चेन्नई के बल्लेबाजों ने 72 रन बना लिए थे, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला चेन्नई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन टाइम आउट के बाद जब गेंदबाजी पर आए नूर अहमद, उन्होंने मुकाबला ही पलटकर रख दिया। पहले गायकवाड़ 16 गेंदों में 26 रन बनाकर कैच आउट हुए और उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। कॉनवे 25 गेंदों में 47 रन बनाकर उन्हीं के ओवर में दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए। यहां से मुकाबला पलट गया था। उसके बाद क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए अजिंक्य रहाणे ने ताबड़तोड़ हिटिंग करी और शानदार 2 छक्के जड़ दिए। 8 ओवर में 94 रन हो चुके थे और 7 ओवर में लगभग जीत के लिए 77 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने चौकों की बरसात करते हुए मुकाबले को फिर रोमांचक बना दिया। 5 ओवर में 59 रन जीत के लिए चाहिए थे। रहाणे सिर्फ 11 गेंदों में 26 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद मोहित शर्मा ने अजिंक्य रहाणे को आउट कर दिया और मुकाबला पूरी तरह से फंस गया। 4 ओवर में जीत के लिए 52 रनों की जरूरत थी और शुरुआती 4 गेंदों पर कुछ रन आए नहीं थे, लेकिन अंतिम 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के शिवम दुबे ने राशिद खान को लगाया और मुकाबले में फिर एक बार जान फूंक दी। अंतिम 3 ओवर में जीत के लिए 38 रन की जरूरत थी,
अगले ओवर में अंबाती रायडू ने 2 छक्के और 1 चौका जड़कर पूरा मुकाबला टीम की झोली में डाल दिया था, लेकिन उसके बाद पहले अंबाती रायडू आउट, अगली गेंद पर धोनी भी आउट हो गए और यहां से मुकाबला फिर एक बार पलट गया, जिसके लिए 12 गेंद में 22 रन की जरूरत थी और मोहम्मद शमी ने 9 रन ओवर में दिए। अंतिम ओवर में जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद अंतिम 2 गेंद में जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी और रविंद्र जडेजा ने पहले छक्का लगाया और अंतिम गेंद पर चौका लगाकर अपनी टीम को इस मुकाबले में विजेता बना दिया। रोमांचक मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाने के बाद रविंद्र जडेजा का डंका हर जगह बज रहा है, लेकिन इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की। मोदी ने सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को जीत की बधाई दी और उन्होंने कहा, वास्तव में आज रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी ने दिल ही जीत लिया। लगभग 90% हार हुए मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी इतनी खतरनाक रही कि अपनी टीम को विजेता बना दिया। चेन्नई की टीम का विजेता बनना पूरी तरह से जायज था, क्योंकि उनकी टीम में धोनी जैसा महान सितारा था जिसने भारतीय टीम को हर एक आईसीसी ट्रॉफी जीती और देश को इतना मान सम्मान दिलाया। जब उनका यह रिटायरमेंट का मौका था तो जाहिर सी बात है अनुभवी और लेजेंड खिलाड़ी के तौर पर उन्हें ही विजेता बनना चाहिए था और रविंद्र जडेजा ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से उन्हें विजेता बनाया। भले ही हमारी टीम गुजरात टाइटन इस मुकाबले को हार गई हो, लेकिन धोनी और रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी के लिए मैं वास्तव में खुश हूँ और मैं भी यही चाहता था कि धोनी जब क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं तो कुछ बड़ी उपलब्धि के साथ अलविदा ले, और शायद एक बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने आईपीएल में 5 बार ट्रॉफी जीतने का कारनामा कर दिया। जडेजा की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। अब यही आशा करता हूँ कि आने वाले इंटरनेशनल मुकाबलों में भी इसी तरह का प्रदर्शन रहे। थे पीएम नरेंद्र मोदी ने धोनी और जडेजा पर दिल खोल दो अपनी बात कही है। बस आप सभी की जीत और जडेजा की बल्लेबाजी पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।